So students, we will learn about other ways of recreation. Okay, so recreation मैंने आपको बताया था. I have told you that recreation is an activity that we do for enjoyment and refreshment of our mind. Okay, so let's learn what are the other ways of recreation. The first one is playing with tops. Now what do you understand with tops? With the word tops. टॉप्स का मतलब होता है लट्टू. ओके, इसे हिंदी में हम लट्टू कहते हैं एंड इन इंग्लिश वी कॉल्ड इट एज अ टॉप. ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद प्लेइंग विद टॉप्स? अ स्पिनिंग टॉप इज अ टॉय दैट स्पिन्स ऑन द ग्राउंड. इट इज़ कॉमनली नोन एज लट्टू. ओके, सो स्पिनिंग टॉप क्या होता है? एक तरीके का टॉय होता है, खिलौना होता है जो घूमता है किस पर? ग्राउंड पर. Here you can see the picture of two type of spinning tops. Okay, एक में क्या है? एक में you can see a thread और दूसरे में क्या है? It is having a needle like structure. Okay, ये ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है जिससे आप पकड़ के इसे स्पिन कर सकते हैं. और इसमें क्या है? इसमें हम थ्रेड को खींचते हैं. Now we will learn about this. Tops are usually pear shaped and made of wood, sometimes with an iron tip. Okay. तो व्हाट दे आर सेइंग कि टॉप्स क्या होते हैं? पेयर शेप के होते हैं. ओके, हैव यू सीन पेयर? नाशपाती, ये उस शेप के होते हैं. और किस तरीके से होते हैं? कभी कभी ये वुड के भी बने होते हैं एंड समटाइम्स विद एन आयरन टिप. और इनकी टिप कैसी होती है? आयरन टिप होती है. अ स्ट्रिंग और अ रोप इज coiled अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ देन पुल्ड. द अनवाइंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग सेट्स द टॉप इन मोशन. ओके, सो आप ये देख सकते हैं. हियर यू कैन सी अ स्ट्रिंग ऑफ और अ थ्रेड. ये एक स्ट्रिंग या फिर थ्रेड या फिर रोप कह सकते हैं. दैट इज़ कॉइल्ड. ये कैसा है? इसके ऊपर लपेटा हुआ है ताकि जब इसको खींचें, इस थ्रेड को खींचें तो क्या हुआ? ये स्पिन घूमने लगे. ओके, ये स्पिन करने लगे, ये लट्टू घूमने लगे. और जब हम इसकी अनवाइंडिंग मतलब हम इसको थ्रेड को खोलते हैं तो क्या होता है? ये इसकी हेल्प से क्या होता है? ये मोशन में हम इसको सेट कर सकते हैं. वी कैन हेल्प इट इन स्पिनिंग. Wooden tops have been replaced with plastic tops which is set to motion by a simple twist of the fingers. अब because wooden tops are heavy, okay, wooden tops are heavier और उसको क्या लगता है? उसमें आपको काफ़ी टाइम लगता है, मतलब वो easily घूम नहीं सकते. That is why they are now in market. You can see the plastic tops like this. तो ये क्या होता है? ये बहुत लाइट होते हैं वेट में और easily मोशन में easily घूमने लगते हैं. Now what is other ways of recreation? It is kite flying. Kite flying का क्या मतलब है? Kite flying is a traditional game which is played even today on special festivals like Makar Sankranti. People participate in kite flying competitions that are held outdoors. Okay, so you can see, you know that kite flying का मतलब क्या है? पतंग उड़ाना. और ये क्या है? एक ट्रेडिशनल गेम, बहुत पुराना गेम है. और अब हम क्या करते हैं? इसे फेस्टिवल्स पे हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लोग क्या होते हैं? व्हेन दे आर हैविंग अ फेस्टिवल दे फ्लाई अ काइट. ओके, और पीपल पार्टिसिपेट. और ये कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जो कि हम ग्राउंड्स में खेलते हैं. काइट्स आर कलरफुल एंड आर केप्ट अलोफ्ट यूजिंग अ स्पेशल थ्रेड कॉल्ड मांजा. द गोल ऑफ द गेम इज टू कट द अदर प्लेयर्स मांजा एंड सेट देयर काइट लूज. दिस डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द प्लेयर एंड द क्वालिटी ऑफ द मांजा. ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग कि क्या होता है? अब जब हम काइट क्या होती हैं? काइट्स जो होती हैं कलरफुल होती हैं. येस, दे आर हैविंग मैनी कलर्स एंड आर केप्ट अलोफ्ट. ओके, सो अलोफ्ट का मतलब क्या है? अलोफ्ट मीन्स, और अलोफ्ट का मतलब होता है हाई इन द एयर, हवा में उड़ाना. किसकी वजह से? किसकी हेल्प से? यूजिंग अ स्पेशल थ्रेड कॉल्ड मांजा. जो काइट का थ्रेड होता है दैट इज़ कॉल्ड एज मांजा. और इस गेम का गोल क्या है? व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस गोल? इट इज़ टू कट द अदर्स प्लेयर मांजा. हम क्या करते हैं? जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारे एम क्या होती है? कि हम दूसरे की पतंग काट दें, है ना? तो कैसे काटते हैं? जब हम उनके मांझे को काट देते हैं. ठीक है, तो दिस डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द प्लेयर एंड द क्वालिटी ऑफ द मांझा. तो ओके, सो देयर आर सो मेनी वेज इन विच अ फैमिली टेक्स अ ब्रेक. ओके, एंड टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम देयर वर्क during holidays is also known as recreation. Yes, you all know that. So there are so many ways in which a family takes break. They are going together to fairs, cinemas, circus and puppet shows. Okay, and to watch puppet shows. So we will learn more about the family recreation. Families take a break from their work during holidays. Families क्या करती हैं? ब्रेक लेती हैं. किस वजह से? ताकि अपने माइंड को रिफ़्रेश कर सकें.
We go to nearby places for picnics to relax with our families. Yes, so this is also a kind of a activity that we do for refreshment of our mind, going for picnic. Sometimes we also go to cinemas, fairs, circuses or puppet shows. Yes, so we like it. Okay, हमें क्या लगता है, हमें अच्छा लगता है after going to cinemas, fairs, circuses or puppet shows. We feel good, we feel refreshed. Yes, spending time with our family by playing chess, ludo or cards is fun. Yes, isn't it? Isn't it fun when we play with our family, like certain games, certain indoor games that are chess, ludo or cards, है ना? So this gives us fun, a lot of fun. We also watch films or even sing and dance with our family members to relax our minds. So you can also understand these sentences, because when we are bored, okay, when we are bored and we have cousins all around, so what we do, we play with them, right? We sing with them, we dance with them. Yes, so that is also a kind of an activity that we do to relax our minds. Yes, so the first recreation activity that we do with our families is fairs. So fairs क्या होते हैं? Fairs को हम बोलते हैं मेला. तो ये कहाँ लगता है मेला? जब लगता है जब there are festivals और certain exhibitions, right? In any city or in any place, तब मेले लगते हैं. और ये कहाँ लगते हैं? ओपन ग्राउंड में, बहुत बड़े ग्राउंड में लगते हैं. So fairs or melas are held on open grounds. People of all ages go to fairs. Different types of rides, games, food stalls and handicrafts are found at a fair. Many fairs are organized on Dussehra, Diwali, Christmas and Eid. So you all know कि fairs में क्या है होता है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं. There are so many rides. There are so many games, you get food stalls and there are so many artwork and handicraft work that you get to see. Yes, और fairs में क्या होता है, कोई भी एज ग्रुप जा सकता है. It doesn't matter if you are 6-year-old or you are 60-year-old. fair में सब जा सकते हैं. और ये fairs कब लगते हैं? जब there are festivals, certainly Dussehra, Diwali, Christmas and Eid. Some fairs last for a single day while others are held for more than a day. और कुछ फेयर्स क्या होते हैं सिर्फ एक दिन के लिए होते हैं, लेकिन कुछ फेयर्स क्या होते हैं मोर देन अ डे, काफ़ी दिन के लिए होते हैं. फेट्स आर फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल्स. सम फेयर्स सच एज कुंभ मेला आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन रिलीजियस ओकेजन्स. एंड फेट्स क्या होती हैं? फेट्स जो होती हैं वो भी एक तरीके का फेयर्स होते हैं जो कि आपकी स्कूल ऑर्गेनाइज करते हैं. जस्ट लाइक योर स्कूल हैज़ ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ काइंड ऑफ अ फेट दैट इज़ अ एक्टिविटी, अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी. और कुछ फेयर्स कैसे होते हैं जो रिलीजियस फेयर्स होते हैं, जैसे कि कुंभ मेला. ओके, फेयर्स सच एज पुष्कर मेला आर कल्चरल फेयर्स. द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, द ऑटो एक्सपो एंड द वर्ल्ड बुक फेयर आर हेल्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस. सो फेयर्स भी होते हैं डिफरेंट तरीके के. ठीक है, कुछ होते हैं कैसे फेयर्स? फेस्टिवल फेयर्स, कुछ होते हैं रिलीजियस फेयर्स, कुछ होते हैं कल्चरल फेयर्स वेयर यू गेट टू सी डिफरेंट कल्चर्स, और कुछ होते हैं बिजनेस पर्पसेस के लिए फेयर्स. So these are the kind of fairs. Okay, the next is puppet shows. Yes, I know you all love puppet shows and I also love puppet shows. ठीक है, but we rarely get to see the puppet shows nowadays. Okay, so puppet shows are a traditional form of recreation. Puppet shows क्या होते हैं? एक traditional form है recreation का. They are a form of theatre in which puppets operated by humans are the actors. Okay, और ये क्या होता है? एक तरीके का theatre art होती है. येस, पपेट्स क्या होते हैं? स्टेज पर होते हैं. येस, और कहाँ होते हैं? ये ह्यूमंस इनको ऑपरेट करते हैं. ठीक है, ह्यूमंस ऑपरेट करते हैं और यही पपेट्स जो होते हैं, यही जो होते हैं ये एक्टर होते हैं. स्ट्रिंग्स अटैच टू पपेट्स आर पुल्ड टू इमिटेट बॉडी मूवमेंट्स. और ये कैसे काम करते हैं? पपेट्स को स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं, जैसे कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. हेयर यू कैन सी इन अ पिक्चर स्ट्रिंग्स आर अटैच, मतलब ऊपर से इनके थ्रेड लगे होते हैं, जिससे कि क्या थ्रेड लगे होते हैं जिससे कि ये पपेट्स को बॉडी मूवमेंट दे सके ह्यूमंस. दे आर मेड ऑफ क्लॉथ इन वेरियस एनिमल और ह्यूमन फॉर्म्स. सो देयर वॉज ऑल्सो अ शो दैट हैज़ पपेट्स इन इट. ओके, तो इसमें क्या होता है? या तो एनिमल की फॉर्म में भी होते हैं एंड ह्यूमंस की फॉर्म में भी होते हैं. ओके, सो देयर वॉज अ पपेट शो दैट यूज्ड टू कम ऑन अ टेलीविजन एंड इट वॉज नेम्ड गली गली एंड सिम सिम. ठीक है, उसमें क्या था? उसमें आपके एनिमल फॉर्म्स में, ह्यूमन फॉर्म्स में पपेट्स होते थे और उनको कौन चलाता था? ह्यूमंस ऑपरेट करते थे. आर्टिस्ट हु ऑपरेट और गिव वॉइस टू पपेट्स आर नोन एज पपेटियर्स. ओके, सो जो भी आवाज़ देते हैं या ऑपरेट करते हैं पपेट्स को, उन्हें हम कहते हैं पपेटियर्स. Puppet shows are often based on comical stories, moral stories or epics like Ramayana. They are more popular in villages. Okay, about circus. Okay,
So circus was very common in the past, but nowadays the craze for circus has diminished, has reduced. So circus was very common in the past. Circus companies used to set up huge colorful tents decorated with lights. Okay, तो circus क्या होते थे, एक टेंट एरिया होता था जो बहुत बड़ा होता था और इसे लाइट से डेकोरेट करते थे. Acrobats, jugglers, clowns, as well as trained animals like lions, horses, elephants, parrots would perform on the stage. Okay, so here the word juggler is here. Juggler is an entertainer who tosses balls in the air and catches them. ठीक है, juggler क्या है, एक तरीके का entertainer, human ही होते हैं और क्या करते हैं, ये बॉल को टॉस करते हैं और बॉल से आपको तरह तरह के स्टंट्स दिखाते हैं. और एक्रोबैट्स, क्लाउन्स, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अलॉन्ग विद एनिमल्स जैसे कि लॉयंस, हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड पैरट्स. और ये डिफरेंट एनिमल्स के साथ डिफरेंट स्टंट परफॉर्म करते हैं. देयर इज़ अ रिंग मास्टर वुड डायरेक्ट द शो ऑन द स्टेज. ओके, सो रिंग मास्टर इज़ ऑल्सो देयर, जो कि आपके शो को डायरेक्ट करता है और जो कि बताता है कि ओके दिस एनिमल हैज़ टू डू दिस थिंग, ओके दिस पर्सन हैज़ टू डू दिस थिंग. The clowns made the people laugh with their antics and the jugglers will juggle with balls and rings. Okay, so the clowns जो होते हैं jokers, okay, इन्हें हम jokers कहते हैं. ये क्या करते हैं, ये लोगों को हंसाते हैं. You all know jokers are made for laughing. Okay, they make us laugh. और antics, ये क्या करते हैं, एंटिक्स परफॉर्म करते हैं, फ़नी बिहेवियर शो करते हैं जिसकी वजह से हमें हंसी आती है. और जगलर्स क्या परफॉर्म करते हैं, ये जगल करते हैं बॉल से, रिंग से. ओके, ये एंटरटेन करते हैं, बॉल को टॉस करते हैं, रिंग्स को टॉस करते हैं और हमें एंटरटेन करते हैं. द समर सॉल्ट्स ऑफ एक्रोबैट्स वुड कीप पीपल एट द एज ऑफ देयर सीट्स. और जो समर सॉल्ट्स होते हैं, समर सॉल्ट्स क्या होते हैं, अ मूवमेंट इन विच समबडी टर्न्स ओवर कम्प्लीटली विद देयर फीट ओवर देयर हेड ऑन द ग्राउंड और इन द एयर. तो समर सॉल्ट्स क्या होते हैं, ऐसे मूवमेंट होते हैं बॉडी के जिसमें आपके डिफरेंट आप बॉडी को टर्न करते हैं. कभी आपके सर नीचे होता है, कभी आपके पूरी बॉडी राउंड होती है, कभी कुछ, मतलब डिफरेंट मूवमेंट्स जो बॉडी के करते हैं. तो ये समर सॉल्ट्स करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों की जो सांसें थम जाती हैं. येस, वी जस्ट सिट ऑन द एज ऑफ आवर सीट. Animals would follow the cues of the ringmaster while music was played in the background. और animals भी होते हैं जो क्या करते हैं, cues follow करते हैं. What is cues? An action that a signal for somebody to do something. Okay, ये क्या होता है, एक सिग्नल होता है. रिंग मास्टर जब सिग्नल देता है तो एनिमल्स उसके सिग्नल पे वर्क करते हैं. ओके, परफॉर्म करते हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही होती है. तो सर्कस वॉज अ वेरी गुड रिक्रिएशनल एक्टिविटी दैट इज़ नॉट वेरी कॉमन इन नाउअडेज. However, a few circus companies exist now and circuses are rare. Performing animals were a great attraction for all age groups. Now you can understand that जब हमारे सामने कोई एनिमल कोई क्या करता है, कुछ हरकत करता है, मूवमेंट शो करता है, तो वी फील गुड. ओके, वी फील वेरी हैप्पी. सो whenever animals are performing, it is a great attraction for all age groups. ये बहुत अच्छा लगता है. It's a very good sight. Many circus owners would abuse and mistreat animals during training and performance. Therefore, the government of many countries have strictly banned animal performance in a circus. तो अब सर्कस की पॉपुलैरिटी क्यों कम हुई, वी कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे, क्योंकि जब सर्कस ट्रेनर सर्कस में एनिमल्स को परफॉर्म करने के लिए बोलते थे, एंड व्हेन एनिमल्स आर नॉट परफॉर्मिंग, सो दे मिसट्रीट देम. ओके, दे बीट देम, दे अब्यूज देम during training and performance. तो इस वजह से many government has strictly banned the performances of animals in a circus. So that is why rarely circus exists and few companies only work. So they are saying playing games help us to exercise. Playing, walking, jogging, running, cycling and yoga are all good ways to exercise. You all know that our body needs to exercise. Okay, daily exercise अगर हम करते हैं तो क्या होता है, हमारी body fit and healthy रहती है. So there are certain ways like playing, walking, jogging, running, cycling and yoga that you should do in your daily life to exercise your body and to keep your mind fresh. Yes, so this is the end of your chapter number 6. I hope you enjoyed this chapter. Thank you so much for watching.